अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और मैं लाया हूं ये ज़बरदस्त सी आपके लिए चीज़। इसका एक लड्डू आप रोज़ाना खाएं, आपको कमर दर्द, सर दर्द सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें 1 किलो आटा है, आधा किलो अलसी है, 1 किलो गुड़ है, उसके साथ ही हमने 1 पाव मूँगफली ली है, खुली मूँगफली है 1 पाव, और 1 पाव तिल ली है। उसके साथ ही 100 ग्राम फूल मखाने हैं और किशमिश है हमारे पास 100 ग्राम। उसके साथ ही 4 मगज़ हैं थोड़े से, और थोड़े से हैं बादाम। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन दबा लेना है। तो सबसे पहले जो हमने तिल लिए हैं, तिल डाल लेंगे पैन में, और उसके बाद मूंगफली डालेंगे इसमें। मूंगफली जो है इसमें बायोटीन होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। और इसके साथ ही हमने 4 मगज़ और बादाम डाल दिए, और साथ ही फूल मखाने जो हैं ये कमर दर्द और इस तरह की बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद हैं। इसको हमने 4 से 5 मिनट मीडियम हीट पर इस तरह से रोस्ट कर लेना है। इतना रोस्ट करना है कि इसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। और इसको रोस्ट करने के बाद हमने पैन में नहीं रखना, किसी बर्तन में निकाल लेना है। जैसे ही ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इनको हमने ब्लेंड कर लेना है। इनको बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है, या थोड़ा दरदरा सा कर लें तो बेहतर है, ताकि एक टेक्सचर बन जाए। कहते हैं खाने वाली चीज़ जितनी दिखने में खूबसूरत हो उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अब हमने ये इनको पीस लिया है, ये देखें इस तरह से हो गए हैं। और अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें इस तरह से हो गए हैं। ये तिल वगैरह जो भी चीज़ें सब हमने पीसनी, और इसमें डाल देंगे हम किशमिश भी इसी में डाल देंगे। किशमिश को हमने पीसना नहीं है। और उसी पैन में हमने दोबारा से जो अलसी थी वो डाल लिया है। अब अलसी को हमने मीडियम हीट पर पकाना है। मीडियम हीट पर हमने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल रोस्ट हो जाए। 8 से 10 मिनट लग सकते हैं इतनी अलसी को, क्योंकि पैन तो पहले से ही गर्म है। और 8 से 10 मिनट इसको लगेंगे। इसको हमने इसी तरह से रोस्ट कर लेना। और जैसे ये रोस्ट होती जाएगी, इसमें पटाखों की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, पटाख पटाख सी। और तब आपने समझ जाना है कि ये रोस्ट हो गई, और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। और इसको एक पैन में निकाल लेंगे अलग से, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको भी हमने इस तरह से पाउडर शेप में ले आना है, पीस लेना है। और अच्छे से पीसना है, 1 से 2 एक बार इसको छान लें, जो मोटी हो उसको दोबारा से पीस लें, बिल्कुल इस तरह की हो जानी चाहिए। और अब हमने दोबारा से एक वही पैन ले, और पैन में हमने आधा लीटर पानी लेना है, 500 ml। और इसमें हमने 1 किलो गुड़ है, गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डाल कर लिया है, इस तरह से वो डाल देना है। और साथ ही इसमें हमने 3 से 4 छोटी इलायची डालनी है। और इसको मीडियम हीट पर हमने पकाना है, दरमियानी आंच पर। अगर तेज़ करेंगे तो ये गुड़ एक जगह से जो नीचे लग जाएगा, दरमियानी आंच पर। और ये 4 इलायची इसमें डाल देंगे। और जैसे ही ये सारा मिक्स हो जाएगा पानी में, तो इसके बाद इसके ऊपर ना हल्की हल्की सी झाग आएगी। वो झाग जो आएगी ना, वो थोड़ी सी मैली सी होती है, तो उसको आपने एक चम्मच की मदद से उतार लेना है। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने करना है। ये देखिए इस तरह से चम्मच पकड़ना है, सिर्फ ऊपर से इस तरह से झाग उतारनी है। ये झाग जो है ये उतार लेनी है आपने सारी इसी तरह से। और इसको 5 से 6 मिनट ऐसे ही पकने दें, ताकि जितना भी इसमें ये है वो सारी चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। और ये देखें ये हमारी चाशनी जो है वो भी रेडी हो गई है। अब इसको हम रख लेंगे एक साइड में। और बड़ी कढ़ाई लेनी है अब आपने, जिसमें 2 से 3 किलो चीज़ आ जाए, कोई भी चीज़ पकानी हो। तो इसमें आधा किलो हमने देसी घी डाल लिया है। जैसे देसी घी जो है ये पिघलता जाएगा, हम इसमें डालेंगे आटा। गंदम का आटा है, आटा छान कर इस्तेमाल किया करें, गंदम का आटा है। और इसको अब हमने इसमें भून लेना है। ये देखें बिल्कुल वाइट है, और आपने इसको गोल्डन सा कलर लाना है, लाइट सा गोल्डन। और ये तकरीबन 30 से 35 मिनट मुझे लगे मीडियम हीट पर इसको भूनने में, क्योंकि ये बुनाई का काम जो है ना ये बहुत ही मुश्किल है। इस आटे का यहीं पे फ्लेवर बनना है, तो आपने इसको चम्मच चलाते रहना है और इस तरह से भून लेना है। और ये कुछ इस तरह की लुक आ जाएगी 30 से 35 मिनट के बाद। और अब हम इसमें डाल देंगे अलसी जो हमने पीस ली थी पाउडर शेप में, वो डाल लेंगे। और उसको डालने के बाद इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। और आग का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम के दरमियान में है, ज़्यादा तेज़ नहीं है यहाँ पे। तो इसको इस तरह से मिक्स कर देना है अच्छे से। और इसे मिक्स करने के साथ ही हमने जो दूसरी चीज़ें पाउडर शेप में लाए थे, तिल, फूल मखाने और जो भी चीज़ें थी, उनको भी इसमें डाल देना है, पीनट वगैरह। और ये जो चीज़ हम बना रहे हैं ना, ये अलसी की पिनियाँ कहलाती हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती हैं। इसमें जितने आप ड्राई फ्रूट डाल लें, जो चीज़ें भी डाल लें, उतना ही ज़बरदस्त होता जाएगा। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखा है। इसमें तिल डाले हैं, पीनट डाली है, जो कि हमारे पीनट जो है उसमें बायोटीन होती हैं, तिल जो है उसमें कैल्शियम वगैरह होते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हमने इसमें चाशनी डाल दी है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद चाशनी डाल दी। और आपने देखा थोड़ी सी चाशनी मैंने नीचे से बचा ली है, क्योंकि वो नीचे ना कुछ कचरा थोड़ा सा बैठ जाता है जो गुड़ के अंदर होता है, तो वो आपने नहीं डालना। और अगर हो सके तो इसको पहले कपड़े से छान लें फिर डालें।
और जैसे ये मिक्स हो जाएगी, अब इसको एक बर्तन में निकाल लिया, थोड़ा सा लाइट सा ठंडा हो जाएगा तो हमने इस तरह से हाथों की मदद से इसकी पिनियाँ बना लेनी है। और पिनियाँ छोटे साइज़ की रखें ताकि आप डेली की एक खा लें, क्योंकि जितनी बड़ी हो जाएगी फिर उतना ही ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा जो मिकदार है वो फिर थोड़ी टेंशन देती है। तो ये पिनियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सर्दियों में ज़रूर बनाया करें, बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं सेहत के लिए, सर्दी के लिए। बच्चे, बड़े और बूढ़ों को तो स्पेशली ये दिया करें, क्योंकि वो अगर पिनिया खाएंगे तो उससे ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो ये मेंटेन कर देती हैं और जो सर्दी है उसकी शिद्दत आपको कम लगेगी। तो चले मुझे इजाज़त दें, आप पिनिया बनाएं।